The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. 1 मिनट के पावर का हम यूज करेंगे अपनी आज की स्ट्रेटजी में फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूजिंग 1 मिनट टाइम फ्रेम। और आपको पता है कि फिबोनाची इस यूनिवर्स में कोडेड है और 3 बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं 61.8, 50% और 38.2। ये 3 पावरफुल रेशियो आपको हर जगह यूनिवर्स में देखने को मिल जाएंगे। किसी ने सही कहा है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। जाने न जाने क्यों, बट ये स्टॉक मार्केट में भी काम करता है। तो चलिए सीखते हैं इस स्ट्रैटेजी को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिबोनाची के ऊपर मैंने और भी वीडियो डाले हैं इस चैनल पे, मौका मिले तो उसको देखना। फिबोनाची कैसे यूज करते हैं डिटेल में, बहुत पसंद आएगी आपको। तो चलिए समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट को कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके कैसे हम स्कैल्पिंग करें 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये जो प्राइस है कोई भी, वो एक ट्रेंड में नीचे जाता है और इस ट्रेंड में आपको करेक्शंस भी दिखाई देती है, जैसे यहां से यहां तक की हमारी करेक्शन है। तो इसको हम बोलते हैं करेक्शन या रिट्रेसमेंट। अब इसी को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के द्वारा हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं और ट्रेड बनाते हैं इसके ऊपर। तो आप क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेंगे और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करेंगे टॉप से लेकर के जो ट्रेंड में हमारा इंपल्स मूव है, इस यानी कि स्विंग लो तक आप कह सकते हो। और ध्यान रखना है आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग्स में जाना है और इस सेटिंग्स में से ज्यादातर जितने भी ये ऑफ कर देने हैं, सिर्फ 38.2 या 61.8, हाफ और 78.6 को ऑन करके रखना है। तो ट्रेड कैसे बनानी है? ट्रेड आपको बनानी है जब भी प्राइस आपका 50 और 61.8 के बीच में होगा, तब आप यहां पे शॉर्ट पोजीशन बनेंगे, करेंगे डाउन ट्रेंड में। यानी कि आपका जो यहां पे शॉर्ट बनेगा, आप मान के चलिए यहां से हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं और 61.8 के बीच में जहां से भी प्राइस जाता है वहां से जो आपका स्विंग लो है यहां तक का टारगेट होगा और 68.6 से थोड़ा ऊपर, ठीक है, यहां तक आपका स्टॉप लॉस होगा। तो जनरली जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 के आसपास मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मिल जाएगा, अगर स्विंग्स बड़े हैं तो भी, नॉर्मली अगर छोटे हैं तो भी। दोस्तों अभी 15 सितंबर लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, और हर ट्रेडर को करना ही चाहिए, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में। तो देखिए अब ट्रेडर के लिए रिटर्न फाइल करना बहुत आसान हो गया है। आपको करना क्या है, बस क्लियर टैक्स में अकाउंट ओपन करना है, वहां पैन कार्ड की डिटेल डालनी है और एंटर करना है। इससे क्लियर टैक्स ऑटोमेटिकली 90% तक की इंफॉर्मेशन प्री फिल कर देता है, जैसे पर्सनल डिटेल और आईटीडी के सारे इनकम रिकॉर्ड्स। अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो उसे अपलोड करो और अपना पूरा सैलरी डेटा प्लस डिडक्शन फेच हो जाएगा जो आपके एम्प्लॉयर ने सबमिट किया है, ताकि आप प्रॉपर टैक्स सेविंग्स भी कर सको। फिर जाओ गेन्स फ्रॉम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एंड एफ&ओ सेक्शन में और एक क्लिक करो ऐड डिटेल्स। नेक्स्ट स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाओ, जहां आपको सारे बड़े स्टॉक्स ब्रोकर की लिस्ट मिल जाएगी। बस आपको सेलेक्ट करना है जहां आपने इन्वेस्ट या ट्रेड किया है, और यहां आपको कैपिटल गेन रिपोर्ट्स करने के 2 सिंपल ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट इंपोर्ट करना स्टॉक ब्रोकर से। क्लिक करो लॉग इन एंड इंपोर्ट पे, फिर अपने स्टॉक्स ब्रोकर के अकाउंट में साइन करो और बाकी काम क्लियर टैक्स खुद कर लेगा। ऑप्शन 2 है अपलोड करना पीएनएल को मैनुअली। देखिए सबसे पहले आपको इसके लिए अपने स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करके टैक्स पीएनएल के रिपोर्ट को डाउनलोड करना होगा, जैसा कि मैंने यहां ज़रोदा का डाउनलोड किया है। फिर क्लियर टैक्स में ब्राउज फाइल्स पे क्लिक करके फाइल अपलोड कर दो, फिर बस प्रोसीड बटन को क्लिक कर दो। देखो चाहे तो आप व्यू एंट्री डिटेल्स में क्लिक करके ब्रेकडाउन भी देख सकते हैं, या डैशबोर्ड में जाकर अपने गेन्स कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, इंट्राडे इनकम और एफ&ओ इनकम। अब आती है डिडक्शंस क्लेम करने की बारी। तो अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर किए हैं तो मोस्ट डेटा यहां पर ऑलरेडी प्री फिल्ड होगा, बस आप रिव्यू करके बाकी के डिडक्शंस
ऐड कर सकते हो जो मिसिंग है। जैसे ही सब कंप्लीट हो जाए तो क्लिक करो गो टू नेक्स्ट। यहां तुम्हें एक टैक्स समरी मिल जाएगी जिसमें दिखाया होगा इनकम, डिडक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स और कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना होगा ताकि आपको मिले मैक्सिमम रिफंड। और अगर आपने पिछले 8 साल में कोई स्टॉक मार्केट में लॉस रिपोर्ट किया है अपने पास्ट आईटीआर में, तो क्लियर टैक्स उन इलिजिबल लॉसेस को भी ऑटोमेटिकली फेच करके कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देगा। क्लियर टैक्स सब कुछ 100% एक्यूरेटली कैलकुलेट करता है, इसीलिए वो देते हैं फ्री टैक्स नोटिस पे सपोर्ट भी। आई एम गिविंग लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो, चेक इट नाउ। कई लोग यहाँ पे जो 100% होता है वहां तक का भी टारगेट लेते हैं, यानी कि 100% को स्टॉप लॉस लेते हैं, यानी कि जहां से आपका स्विंग हाई बना था, जहां से आपका ट्रेंड चालू हुआ था, उस सिचुएशन में आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो 1:1.5 हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कई सारी ट्रेड्स में मैंने जो ऑब्जर्व किया है 78.6 के ऊपर का स्टॉप लॉस इज अ गुड स्टॉप लॉस, जो कि बहुत अच्छा होता है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उस सिचुएशन में बहुत अच्छा मिल जाता है। हाँ, कुछ केसेस में जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको प्राइस रिट्रेस ही नहीं होता है। कहां तक रिट्रेस नहीं होता? 50 to 61 के बीच में, तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, आप उसको स्किप कर देंगे। पर वो लोग इस सर लेकिन हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो अभी मैं आपको बताता हूं रियल एग्जांपल के साथ कि क्या करना होगा, कैसे एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में। पर उससे पहले अभी हम आ जाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलिए, मार्केट हमारा खुल गया सुबह सुबह और 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये रहा हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ये लाइन आपको बता रही है सुबह 9:15 बजे की मार्केट हमारा खुला था। आपको क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेना है और जहां से भी हमारा ट्रेंड चालू हुआ था नीचे तक हम ड्रॉ कर देंगे। देखिए, हमें नहीं पता एग्जैक्टली गए ऊपर, हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का कि 68 पॉइंट पे रिट्रेसमेंट हो। अब ये 38.2 के ऊपर जाके रिट्रेस कर गया नीचे, तो यानी कि अब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे और हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है कि पिछला स्विंग हाई जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा पिछला स्विंग हाई ब्रेक हो गया। सो दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमारा जो ट्रेंड चालू हुआ उस ट्रेंड के ऊपर हम काम करेंगे, तो यानी कि हमारा जो ट्रेंड चालू हुआ तो उस पर हम ट्रेंड इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा ट्रेंड चालू हुआ, हम इस पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं। 61.8 जो हमारा मैक्सिमम लो है, इस लेवल पे हमारी लॉन्ग पोजीशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं और स्टॉप लॉस हमारा होगा 78.6 के नीचे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, और हमारा टारगेट होगा ऑब्वियसली जो हमारा स्विंग हाई है। तो हमारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप तुरंत एंट्री करते हैं, तुरंत एग्जिट करते हैं, बहुत लंबा नहीं रुकना पड़ता है। इस तरह की ट्रेड में देखो, आपने एंट्री करी थी 9:56 पे और टारगेट आपका अचीव हो गया था 10:14 पे। सिमिलरली जब आपके पास अब दूसरा स्विंग बना, यानी कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है और हमारा टारगेट अचीव हो गया। आपने देखा कि यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया, तो स्विंग कहाँ से चालू हुआ? यहाँ से हमारा स्विंग चालू हुआ। नाउ लेट्स ड्रॉ दी लेवल, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये तो हमारा 68 के नीचे गया नहीं, प्राइस ऊपर चला गया, यही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। तो टेक्निकली अब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से था तो स्विंग हमारा यहाँ से चालू हुआ, ठीक है। अब आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे ऊपर तक, ठीक है, और आप देखेंगे कि भी मेरा कहाँ से कब हमारा 61.8 पे आता है। तो यहाँ पे हमारा प्राइस 61.8 पे आया, ठीक है, जब आपने स्विंग ड्रॉ किया। तो अब बोलोगे सर मैं ये नहीं ले लूँ क्या, ये वाला? ठीक है, आप ये वाला भी ले सकते हैं। अगर आप इस पे जाते हैं तो ये मेरा 50% है। अब यहाँ पे अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं स्टॉप लॉस लेके, तो ये भी टारगेट मेरा अचीव हो गया। बट बेटर है कि आप प्रॉपर स्विंग लें। तो यहाँ पे आपका हाई लगाया और प्राइस हमारा नीचे करेक्ट कर गया, कहाँ तक गया? 61.8 तक गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, और आपका जो लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 70
8.6 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हो गया, इससे थोड़ा नीचे, और टारगेट मेरा स्विंग हाई तक का हो गया, और हमारा ये टारगेट भी अचीव हो गया। अब एक समस्या आती है, देखिए अभी हमारा और भी टारगेट हमें मिला है, और कई बार हमने दिन में प्रॉफिट बनाया, यानी कि 2 ट्रेड हमारी सही होगी, 3 ट्रेड इनफैक्ट सही होगी, 2 बड़ी वाली, एक छोटी वाली, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है हमारा, चूंकि जो लास्ट हमारा स्विंग है आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई, लॉन्ग की पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस लिया यहाँ पे, और हमारा टारगेट अचीव हो गया। बट नाउ दिस टाइम दिस हैज मेड, क्या बोलते हैं इसको, डबल टॉप बना दिया इसने। अब डबल टॉप बनाने के बाद कोई बात नहीं है, अब आगे का आप स्विंग कैसे बनाओगे जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा ऊपर का। बट आपने देखा कि डाउनवर्ड जब नीचे आया तो एक जो पिछला स्विंग लो था ये ब्रेक हो गया, तो इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक हुआ करेक्शन देने के बाद, तो टेक्निकली आप बोलोगे सर मैं यहाँ से बना लेता हूँ, नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये करेक्शन ऑलरेडी दे चुका है, तो आप नए स्विंग पे ड्रॉ करेंगे, तो ये नया वाला स्विंग है, इस पे आप ड्रॉ करोगे। तो आप क्या यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं शॉर्ट पोजीशन की, बना सकते थे, बट मार्केट क्लोज हो गई, तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस ब्यूटिफुली, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके देखो, प्रैक्टिस मेक्स योर ट्रेडिंग वेरी गुड। दोस्तों देयर आर मेनी वेज टू यूज फिबोनाची। फिबोनाची को टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और फिबोनाची को हम लोग मार्केट की करेक्शंस को जांचने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो विजिट praveenkhaitan.com फॉर माई रिकॉर्डेड सेशन, और अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है एनालिसिस करने का तो विजिट malamalindia.com फॉर क्वालिटी रिसर्च रिकमेंडेशंस। और हाँ, एक बात जरूर बोलूँगा कि ट्रेडर्स के लिए टाइम पे टैक्स रिटर्न भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ईजी बनाता है क्लियर टैक्स, तो उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।